नमस्कार दोस्तों, JM इलेक्ट्रिशियन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस तरह से कम करना है उसके कुछ तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये सारे ही तरीके जायज़ हैं, लीगल तरीके हैं और सही तरीके हैं। इसमें कहीं भी चोरी करने का कोई भी तरीका शामिल नहीं है और इन तरीक़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका 25 से 30% तक बिल कम ज़रूर होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हम बात करते हैं लैंप और ट्यूबलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे पुराने ज़माने के जो इंकाडेंस लैंप है उनको हमें दोस्तों LED बल्ब के साथ चेंज कर देना है, क्योंकि जो इंकाडेंस लैंप जो है हमारे बल्ब वो दोस्तों 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट तक का पावर कंजप्शन करते हैं, जबकि हमारे जो नए LED बल्ब है जो दोस्तों 9 वाट, 10 वाट और 12 वाट तक का पावर कंजप्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में कितना पावर का डिफरेंस है। तो दोस्तों हम इस तरह से इसके पावर कंजप्शन को बचाकर हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेव कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ट्यूबलाइट के बारे में। तो दोस्तों ट्यूबलाइट में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। हम आज भी पुराने ज़माने की बैलेस्ट वाली यानी कि चौक वाली ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं जो कि 60 वाट तक पावर कंजप्शन कर लेती है। तो दोस्तों उसे भी हमें नई LED ट्यूबलाइट के साथ में रिप्लेस कर देना है, जो कि दोस्तों 20 से 22 वाट तक का पावर कंजप्शन करती है। तो इस मेथड से भी हम देखिए पावर कंजप्शन को कम कर सकते हैं और बिजली के बिल को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं फ़ैन की। तो दोस्तों फ़ैन में दोस्तों अभी BLDC फ़ैन जो बहुत चल रहा है दोस्तों उसको अगर हम हमारे पुराने फ़ैन से रिप्लेस कर दें तो हमारा बिजली का बिल बहुत बच सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ओल्ड मॉडल जो फ़ैन है वो दोस्तों 80 वाट तक पावर कंजप्शन कर लेता है, जबकि जो BLDC फ़ैन जो है वो 30 से 35 वाट तक का पावर कंजप्शन करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम उससे बिजली की बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर ना कर पाएँ हम तो हम पुराने फ़ैन से भी बिजली की बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें हमें ये करना है कि जो हमारे पुराने ओल्ड मॉडल टाइप जो रेगुलेटर हैं जो डब्बे जैसे दिखते हैं उसको रिप्लेस कर देना है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है उसे पावर सेवर रेगुलेटर भी कहा जाता है दोस्तों। तो हमें उससे रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जो ओल्ड मॉडल रेगुलेटर थे उसकी ज़्यादातर एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों हमारे पंखे की जो बेयरिंग्स वगैरह है उनको अगर उसमें आवाज़ आ रहा है तो दोस्तों उनको भी समय समय पर चेंज और सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए और उसके कैपेसिटर को भी बदलते रहना चाहिए समय समय पर, ताकि उससे भी एक बेनिफिट मिल जाए हमको इलेक्ट्रिसिटी बचाने का। दोस्तों बात करते हैं टीवी की। दोस्तों टीवी में भी हम पावर कंजप्शन को कम कर सकते हैं। दोस्तों आज के ज़माने में जो LCD और LED हैं दोस्तों उनके ज़रिए दोस्तों जो पुराने ज़माने का जो टीवी हुआ करता है उसमें जो CRT टीवी है जो दोस्तों कम से कम 200 से 250 वाट तक पावर कंजप्शन करता है, जबकि LCD और LED हैं जो 50 वाट तक का ही पावर कंजप्शन करते हैं। तो दोस्तों हम अगर इनको रिप्लेस कर दें तो भी हमें पावर कंजप्शन बहुत अच्छा मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत बचत हो जाएगी हमारी। दोस्तों बात करते हैं फ्रिज की। तो जो दोस्तों फ्रिज के बारे में बात करें तो दोस्तों फ्रिज के दरवाजे पर जो रबर का जो ट्यूब लगा रहता है जिसे गैसकेट भी कहा जाता है, अगर दोस्तों उसमें कहीं पर भी लीकेज है, कटा हुआ है, फटा हुआ है तो उसे हमें ज़रूर रिपेयर करवाना चाहिए या चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें से गैस लीकेज होने के कारण उसकी सारी कूलिंग बाहर निकल जाती है, चाहे भले ही दरवाज़ा बंद हो, और उससे कंप्रेसर पर काफ़ी ख़राब इफेक्ट पड़ता है और कंप्रेसर कभी भी कट ऑफ नहीं होता और उसे कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो बढ़ता है। तो दोस्तों हमें इस बात का खास ध्यान रखना है, उस रबर की ट्यूब को अच्छे से चेक करना है और उसको रिप्लेस करवा देना है। दूसरा जो दोस्तों बार बार हमें फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खोलना और बंद करना भी नहीं है दोस्तों। ऐसा करने से भी दोस्तों कंप्रेसर को बार बार चालू ही रहना पड़ता है, वो कट ऑफ नहीं हो पाता है। तो इस तरह से भी हम पावर की जो बिजली की जो बचत है उससे फ्रिज में कर सकते हैं। और दोस्तों फ्रिज के अंदर एक बात और ख़ास ध्यान रखनी है, उसमें किसी भी तरह का गर्म पदार्थ कभी भी नहीं रखना है दोस्तों। ऐसा करने पर भी कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस गर्म पदार्थ को ठंडा करने में। तो दोस्तों ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम ध्यान रखें तो बिजली की बचत बहुत हो सकती है इनसे। दोस्तों आखिर में बात करते हैं पानी के मोटर के बारे में। तो दोस्तों पानी का जो मोटर होता है उसमें भी दोस्तों हमें ध्यान रखना होता है दोस्तों। उसमें भी अगर नॉइज़ बहुत आ रहा है, शोर कर रही है वो बहुत, तो उसकी बेयरिंग वगैरह को चेक करना है और देखना है उसके पंप में भी कहीं आवाज़ ना आ रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो दोस्तों उसे हमें चेंज करवा देना है और सर्विसिंग करवा देनी है, उसका भी कैपेसिटर वगैरह चेक कर उसे चेंज करते रहना चाहिए। दोस्तों ये सब तरीके से अगर हम आजमाते हैं तो दोस्तों हमारी डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी बिल की बहुत बचत हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।